नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था भाववाचक संज्ञा नंबर 2, भाववाचक संज्ञा के भेद नंबर 2, यानी कि पार्ट 2 जो भेद था वो दूसरा भाग जो है उसको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, अब जो मैं बता रही हूँ ये उसी दूसरे भाग का पहला भाग है। ठीक है, यानी कि मैंने बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक टॉपिक यही लेके आई हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, बस इतना ही बताऊंगी। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये राम शब्द है तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें मैं त्व प्रत्यय जोड़ूंगी, आधा त व त्व प्रत्यय जोड़ूंगी तो ये हो जाएगा रामत्व। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। कृष्ण है, इसमें मैं त्व प्रत्यय जोड़ूंगी, या त्वा जोड़ लो या ता जोड़ लो, दोनों आ जाएगा। ठीक है, इसमें ता नहीं आएगा लेकिन कृष्ण में आ जाएगा। ठीक है, तो कृष्णत्व हो जाएगा, त्वा से कृष्णत्व हो जाएगा और कृष्णत्व हो जाएगा, और ता से ता जोड़ेंगे जब तो कृष्णता हो जाएगा, कृष्णता। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जैसे कंस लिखा हुआ है, इसमें हम ता जोड़ेंगे तो ये कंसता हो जाएगा। कंसता का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से कंस अत्याचारी था, आतताई था, उसी प्रकार से जो हो उसे कंसत्व कहा जाता है, उसके आचरण को कंसत्व कहा जाता है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी का आचरण, किसी का ढंग जिसे हम छू ना सकें, देख ना सकें, वही तो होता है। तो जिसके अंदर कंस के जैसा आचरण हो उसे कंसत्व का आचरण कहेंगे, यानी कंसत्व कहेंगे जो उसका आचरण होगा उसको। ठीक है, तो ये कंसता हो गया। और जैसे रावण क्या था? रावण बहुत अत्याचारी था, तो इसमें हम तो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत अत्याचारी था, बहुत पापी था। ठीक है, हम ऐसा जानते हैं और वैसे तो ठीक था वो। तो रावण जो है अत्याचारी था, आतताई था। कंस भी वैसा ही था, पर कंस उसका आधा भी नहीं था, रावण बहुत ज़्यादा था। तो उसमें हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा रावणता, रावणता। अब जिसके अंदर रावण के जैसा स्वभाव हो, रावण के जैसा आचरण हो, वो उसको रावणता कहा जाएगा। किसको? उसके आचरण को, जो रावण के जैसा होगा उसे रावणता कहा जाएगा। ठीक है ना, कहते हैं इसके अंदर रावणता विद्यमान है, कंसता विद्यमान है ना, जिसे हम देख सुन नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रावणता, कंसता, ये सब है, ये क्या भाववाचक संज्ञा बन गया, जिससे हमें पता चल रहा है किसी के आचरण का, किसी के ढंग का, किसी के स्वभाव का। ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये आचरण है जो इस प्रकार से, जो राम की तरह स्वभाव वाला होगा उसे रामत्व कहेंगे, उसके आचरण को रामत्व कहेंगे। कृष्ण के स्वभाव वाला होगा तो उसे कृष्णत्व कहेंगे या कृष्णता कहेंगे। ठीक है, और कंस के स्वभाव वाला कंसता कहेंगे। रावण के स्वभाव का जो होगा उसे रावणता कहेंगे, उसके स्वभाव को। ठीक है, अब है हनुमान। हनुमान में यदि हम ता जोड़ेंगे तो जो इसका मूल शब्द होता है वो होता है हनुमत। मूल शब्द क्या होता है? हनुमत होता है। ठीक है, हनुमत इसका मूल शब्द होता है, ऐसे लिखा जाता है। हनुमत जो है वो मूल शब्द होता है। अब इसमें तय प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ भी यहाँ आधा तय है और प्लस में पूरा तय है। तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, देखिए, हनुमत्ता, ये सही होगा। ठीक है, आधा ता और पूरा ता, ऐसे। हनुमान में जब हम तय प्रत्यय जोड़ेंगे तो हनुमान शब्द जो है ये हनुमत शब्द इसका मूल शब्द है, और हनुमत में तय आधा लगा हुआ है तो आधा तय ये हो गया, पूरा तय ये हो गया, मिल करके ये आधा तय पूरा तय यानी हनुमत्ता लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस प्रकार से बनता है। अब यहाँ सीता लिखा हुआ है। सीता क्या थी? एक भगवती माँ लक्ष्मी का स्वरूप थी, भगवान श्री राम की पत्नी थी, तो इसमें हमने त्व प्रत्यय लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सीतत्व, सीतत्व। अब ये सीतत्व क्या है? सीता के जैसा आचरण करने वाली, सीता के जैसा आचरण करने वाली एक सती अनुसुईया थी। ठीक है, सती अनुसुईया थी
तो सती ना लिख करके हम अनुसुईया लिख देते हैं। अनसुईया, 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 ये थी, इनका नाम था सती अनुसुईया, इनको कहा जाता था। अब इसमें हम तो नहीं जोड़ सकते, ठीक है। और इसको अगर हम भाववाचक विशेषण बनाना चाहेंगे तो आएगा इसमें अनुसुईयत्व, अनुसुईयत्व, यानी तो ही जोड़ेंगे और अनुसुईयत्व लिखेंगे, अनुसुईयत्व, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये सभी के सभी क्या हैं, नाम हैं, विशेष नाम हैं। इनमें हम जब तो प्रत्यय जोड़ेंगे तब इसमें भाववाचक संज्ञा निकल के आएगा, ठीक है। जो शब्द बनेगा, जिस शब्द का निर्माण होगा, वो उसमें क्या निकल के आएगा, भाववाचक संज्ञा निकल के आएगा, ठीक है। तो ये था व्यक्तिवाचक संज्ञा से, यानी कि जब नाम बता रहा है, किसी विशेष नाम का बोध करा रहा है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार अब हमारा अगला रहेगा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।